आप सबको धेमाजी समग्र शिक्षा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपके पाठ्य पुस्तक पल्लव भाग 3 अर्थात अष्टम कक्षा के पाठ 4 कविता के नाम है जलाशय के किनारे कुहरी थी। ठीक है बच्चों, इस कविता के कवि के नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हम इस पाठ को शुरू करने से पहले जान लेंगे कवि के बारे में। ठीक है बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर नगर जिला अंतर्गत महिषापुर नगर नामक स्थान पर हुआ था। वो एक छायावाद प्रतिनिधि कवि थे। उन्होंने कई कविताएं, उपन्यास, कहानियाँ भी लिखे और उन्होंने कई पत्रिकाओं में संपादन की भी कार्य किया, जैसे माधुरी, समन्वय, मतवाला, इन सब पत्रिकाओं में संपादन के कार्य किए। और उनकी कई काव्य रचनाएं भी हैं, जैसे तुलसीदास, गीतिका, बेला, कुकुरमुट्टा, अपरा आदि उनकी काव्य रचनाएं हैं। ठीक है बच्चों, और उनके देहांत 1961 में हुए थे। ये थे हमारे कविता के कवि के परिचय। अब हम आपके जो कविता है उस कविता को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसके भावार्थ को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, आप सब ने इस पाठ को निकाल लिए हैं। पन्ना 28 में है जलाशय के किनारे कुहरी थी। हम पहले इस कविता को पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों। जलाशय के किनारे। जलाशय के किनारे कुहरी थी, हरे नीले पत्तों का घेरा था, पानी पर आम की डाल आई हुई, गहरे अंधकार का डेरा था। किनारे सुनसान थे, जुगनों के दल दम के यहाँ वहाँ चमके, वन का परिमल लिए, मलय बहा, नारियल के पेड़ हिले क्रम से, तार खरे ताक रहे थे सबको, पपीहा पुकार रहा था, छिपा स्यार बिचरते थे, आराम से उजला हो गया और तारा छिपा, लहरें उठती थी सरोवर में, तारा चमकता था अंतर में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कंटिन्यू। जलाशय के किनारे कुहरी थी। जलाशय का अर्थ है जल से भरा हुआ तालाब, सरोवर या झील। ठीक है बच्चों। किनारे अर्थात आसपास। कुहरी का अर्थ है जब ठंड के मौसम में पत्तों में, घासों में, हर एक चीज़ में छोटे छोटे जो पानी के बूंद दिखाई पड़ते हैं उसे कहते हैं कुहरी। ठीक है। जलाशय के किनारे कुहरी थी अर्थात तालाब या पोखरी या सरोवर के चारों तरफ क्या थे? कुहरी थी। इस कविता में हमारे यहाँ 3 छंद है। ठीक है। तीनों छंद हम पढ़ेंगे और समझेंगे। कवि ने इस कविता को रात्रि के समय के बारे में, प्रकृति में हो रही क्रियाकलाप के वर्णन किए हैं। जलाशय के किनारे कुहरी थे अर्थात तालाब के किनारे क्या थे? कुहरी, कुहासा था। हरे नीले पत्तों का घेरा था। जो तालाब है, जो पोखरी है, उसे किसने घेर रखा है? हरे नीले पत्ते। ठीक है। पानी पर आम की डाल आई हुई। पानी पर आम एक फल के नाम है। डाल आई हुई। देखो, डाल जो है वो पानी को छू नहीं रहे हैं, उसकी जो छाया, झलक है, उसे पानी में आ रहे हैं। गहरे अंधकार का डेरा था। एकदम प्रकुप अंधकार था। ठीक है। किनारे सुनसान थे। सुनसान अर्थात शांत। देखो बच्चों, जब दिन के समय होते हैं तो हर मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु सब जाग जाते हैं और अपनी क्रिया करना शुरू कर देते हैं। तो जब क्रिया करते हैं, जो इधर उधर घूमते हैं, तो शोर हल्ला होते ही हैं। और जब रात्रि के समय होते हैं तब बच्चे, सब लोग, मनुष्य हो या पशु पक्षी, अपने अपने घर चले जाते हैं और वहाँ पर विश्राम करते हैं।
तो ये तो निश्चय है कि किनारे, सुनसान का अर्थ है सन्नाटा, तो रात्रि के समय क्या थे, किनारे पर सन्नाटा, शांत था। जुगनों के दल चमके यहाँ वहाँ चमके। जुगनू एक तरह के ये कीड़े हैं जो उसके शरीर से एक रोशनी या किरणें निकलते हैं जो रात के अंधेरे में हमें दिखाई पड़ते हैं, तो उसे कहते हैं जुगनू। वन का परिमल लिए मलय बहा। वन का परिमल, परिमल अर्थात सुगंध, लिए मलय, मलय अर्थात हवा, ठीक है। तो वन का जो सुगंध है कौन लेकर बहा रहा है, हवा। नारियल के पेड़ हिले क्रम से, जो हमारे पोखरी या जो सरोवर है तो उसके जलाशय है उसके चारों तरफ जो नारियल के ऊंचे ऊंचे नारियल आपको दिखाई पड़ रहे हैं इस तस्वीर में, आपकी कविता के इस तस्वीर में, दृश्य में जो ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वो जो जिस और हवा बह रहे हैं उसी और उसके वो भी नारियल के पेड़ भी उसी क्रम हिल रहे हैं। तार खरे ताक रहे थे सबको। तार अर्थात एक तरह के फल, जो सब उस वहाँ पे जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उन्हें ताक रहे थे। ताकना अर्थात देखना, उन सबको देख रहे थे। पपीहा पुकार रहा था छिपा। पपीहा ये एक पक्षी के नाम है जो वसंत ऋतु में पेड़ पर उठ के पी कहा कहकर पुकारते रहते हैं, तो इसे अंग्रेजी में ब्रेन फीवर बर्ड भी कहते हैं। वो पेड़ पर छिपकर पुकार रहे हैं। सियार बिचरते थे आराम से। बिचरना अर्थात घूमना। देखो बच्चों, सियार जो है एक जंतु के नाम है, जो जंतु में सबसे चालाक जंतु माना जाता है किसे, सियार को। रात के समय है, सब सोए हुए हैं, अपने घर में हैं, किसी के डर नहीं, किसी के परवाह नहीं, निडर होकर वो इधर उधर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उजला हो गया और तारा छिपा। उजाला, उजाला कब होगा, जब सूर्य उदय होंगे, है कि नहीं। जब सूर्य उदय हुआ तो क्या हो गया, तारा छिप गया। क्यों, सूर्य की जो प्रकाश है वो इतनी तेज है कि तारों के जो चमक है उसे हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वो सूर्य की प्रकाश से वो छिप जाते हैं। लहरें उठती थी सरोवर में, तारा चमकता था अंतर में। ठीक है बच्चों, जो जब सवेरा हुआ, जब सूर्य उदय हुआ तो क्या हुआ, सब चीज़ों में परिवर्तन आया। मनुष्य से लेके जीव जंतु पशु पक्षी सब जाग जाते हैं अपने क्रियाकलाप करने के लिए, और उसके बाद वो क्या है, सब में क्या आते हैं, परिवर्तन आते हैं। तब सरोवर में भी तरंग आने लगा। तारा चमकता था अंतर में, ठीक है ना, और तारा छिप गए, सूरज की प्रकाश में भी वो छिप गए और सरोवर के अंदर वो चले गए। ठीक है बच्चे, तो ये जो कविता के आपके 3 छंद हैं, उन छंदों को मैंने समझाया, वर्णन किया। तो आप इसे प्रत्येक छंद को पढ़कर मेरे दिए गए जो वर्णना है उसे आप अच्छी तरह सुनकर उससे समझने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, और हर एक जो आपके कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों को मैंने व्याख्या करते समय शब्दों के अर्थ को भी बता कर गया। आप इसे अपनी भाषा में पढ़कर इसे वर्णन करने के लिए प्रयत्न करना। ठीक है बच्चों, और अब हम प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो पहला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न में लिखा गया है कि कविता को ध्यान से पढ़ो और उसमें चित्र जलाशय के सौंदर्य को वर्णन करो। देखो बच्चों, मैंने आपके जो यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं उन चित्र को अच्छी तरह से देखो। एक वहाँ पर सरोवर है या जलाशय है, जल से भरा हुआ, उसके चारों तरफ घास है, पेड़ है, आम के पेड़ है जहाँ आम से लदा हुआ है कि नहीं बच्चों। तो इसे आप खुद से वर्णन करने के लिए प्रयत्न करना। ठीक है बच्चों, तो दूसरा प्रश्न जो है, जलाशय के किनारे कोहरी थी, कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखो। देखो बच्चों, उसे जो आपके अपने शब्द में लिखने के लिए कहा है, तो आप इस तरह से लिखना। जलाशय के किनारे कोहरी थी, कविता में कवि ने सूर्योदय होने से पूर्व का प्रकृति वर्णन किया है।
कवि ने बताया है कि जलाशय के किनारे कुहासा छाया हुआ था। चारों तरफ हरे नीले पत्ते घिरे हुए थे। पानी पर आम की डाल लटक रही थी और चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। जुगनू के दल भी इधर उधर चमक रहे थे। वन की सुगंधित हवा बह रही थी। नारियल के पेड़ भी हवा के झोंकों से क्रम से हिल रहे थे और तार का पेड़ मानो सबकी क्रियाकलापों को देख रहा था। वही पपीहा भी पेड़ की ओट में छिपकर पुकार रहा था। सियार भी जंगल में आराम से विचर रहे या घूम रहे थे। परंतु थोड़ी देर बाद सवेरा हो गया। आसमान के तारे छिपकर अंतर में चमकने लगा और सरोवर में लहरें उठने लगे। ये थे दूसरे प्रश्न के उत्तर। तीसरे प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर दो। जलाशय के किनारे घन अंधकार क्यों छाया हुआ था? जलाशय के किनारे कुहासे और हरे नीले पत्तों के कारण अंधकार छाया हुआ था। ख, सुबह प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? सुबह प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? सुबह होने पर प्रकृति में बहुत परिवर्तन होते हैं, जैसे चारों ओर प्रकाश फैलता है, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आती है और तारे छिप जाते हैं आदि। ग, कविता के वर्णित पशु पक्षियों के नाम और उनके कार्यकलापों का उल्लेख करो। कविता में वर्णित पशु पक्षियों के नाम हैं जुगनू, पपीहा और सियार। जुगनू चमक रहे थे, पपीहा पुकार रहे थे, सियार विचर रहा था। चौथा, कविता में कुछ वृक्षों का उल्लेख है, उनके नाम और उपयोगिता बताओ। कविता में आए वृक्षों के नाम आम, तार, नारियल के पेड़। इन वृक्षों से हमें फल मिलते हैं। इन वृक्षों से हम लकड़ियाँ निकाल सकते हैं। हम घर की खिड़की, दरवाज़ा या मेज, टेबल भी बना सकते हैं। इसके अनेक कार्य में भी हम लगा सकते हैं। 4, नीचे गए उत्तरों में से एक सही उत्तर चुनो। आम की डाल कहाँ आई हुई थी? जलाशय के किनारे, पानी पर, नारियल के पेड़ पर, तार के पेड़ पर। तो आम का पेड़ कहाँ पर था? पानी पर। किसके दल यहाँ वहाँ चमक रहे थे? किसके दल? जुगनू के दल, है कि नहीं? वहाँ पर तो कोई पपीहा के दल नहीं बताया, सियार के दल नहीं बताया, कोयल के दल नहीं बताया, यहाँ सिर्फ जुगनू के दल बताए हैं कविता में। लहरें कहाँ उठ रहे थे? लहरें यहाँ पर जलाशय की बातें कर रहे हैं, तो जलाशय ही होगी, है कि नहीं? जलाशय में। 5वां नंबर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। कुहासा कहाँ छाया हुआ था? कुहासा जलाशय के किनारे छाया हुआ था। हवा में किसकी सुगंध मिली हुई थी? हवा में वन की सुगंध मिली हुई थी। पेड़ों को ओट में छिपकर कौन गा रहा था? पेड़ों के ओट में पपीहा छिपकर गाना गा रहा था, है कि नहीं? तारे कब छिप गए? जब उजाला होने पर तारे छिप गए। तारा कहाँ चमकने लगा? तारा जब सूरज की रोशनी सरोवर के लहरों में पड़ने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सरोवर में तारे चमक रहे थे। ठीक है बच्चों, आपके प्रश्नों के उत्तरों को मैंने दिखाया। आप भी खुद इसे लिखने की प्रयत्न करना। ठीक है बच्चों, हर प्रश्न के उत्तरों को मैंने यहाँ पर प्रश्नों को नहीं लिख कर दिया, केवल उत्तर मैंने यहाँ पर लिख कर दिया। आप इसे अपने किताब से मिलाकर प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ठीक है।